स्वागत है। और आज है संडे का दिन, तो पापा मेरे निकल गए हैं सुबह सुबह मस्त चिकन लाने, क्योंकि आज का प्लान है चिकन का। क्योंकि संडे को कुछ अलग प्लान होता है, क्योंकि नॉनवेज तो डेली होता है, लेकिन फिर भी संडे को तो कुछ अलग प्लान होता है जो घर पे नहीं होता। अगर मटन नहीं होगा तो संडे को मटन बनेगा, चिकन नहीं होगा तो संडे को चिकन बनेगा। मतलब कहने के लिए है कि संडे कुछ नॉनवेज खाएंगे, लेकिन नॉनवेज डेली चलता है। तो और मैं मिला देती हूँ आपको, ये रही मेरी कुकी। और दोस्तों और दिखाती हूँ कि घात लगाए कौन बैठा है, स्वीटी। आप देख सकते हैं दोनों का ना आमना सामना चल रहा, दोनों एक दूसरे को ना फूल देते रहते, टकराव देते रहती है। वो यहाँ से बैठ के उसको देखती रहती है और वो वहाँ पे अपना हम लोग के सामने हीरो बनती है, और ये वहाँ पे बैठ के फूल देती रहती है। एक दूसरे को हुलबाजी कर रहे हैं, और जब हम लोग आ जाते हैं तो शांत पड़ जाते हैं। जैसे नहीं होता कि चोर लड़ाई कर रहे होते, गुंडागर्दी कर रहे होते, जैसे पुलिस गुजरता है, पुलिस आता है तो वो शांत दिखाते हैं कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो इन लोग का भी कुछ सीन ऐसे ही रहता है, वहाँ करते रहते हैं एक दूसरे को। जैसे हम लोग सामने आते हैं डांटने के क्या हो रहा है ये, तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। तो आज तो बनेगा चिकन। मम्मी किचन में नाश्ता बना रही हैं, दिखा देती हूँ, मम्मी से मिलवा ही देती हूँ। और मम्मी कहाँ है, नाश्ते में क्या बना रही है, चीला बना रही है। तो वो मम्मी मेरी नाश्ता बना रही हैं। और पापा तो गए हैं चिकन लेने गए ही हैं। और मिल्की सो रही है, तो मिल्की के रूम पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि क्या है कि ना दोस्तों, मम्मी मेरी बहुत गुस्सा होती है, बोलती है कि तुम मिल्की के सामने मुंह के सामने आके है करती हो, चिल्लाती हो, और फिर वो उठ जाती है, फिर रोती है, जिससे डिस्टर्ब होता है। पैंथर कहाँ है मेरा पैंथर कहाँ है, दिखाती हूँ एक मिनट। तो बेटा पैंथू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, नहीं पता दोस्तों यार, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। वो देखिए वो बैठा हुआ है। क्योंकि क्या दोस्तों, यहाँ पे ना जब धुलाई उलाई होती है ना, गीला होता है ना, तो गीले में थोड़ा बैठ जाता है। तो कोई बात नहीं, उसे आराम करने देते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा। तो हम चलते हैं वापस रूम की ओर। मैंने तो सबसे आपको मिलवा दिया, मिल्की से अभी नहीं मिलवा सकती, क्योंकि वही उठ जाएगी तो हमें गुस्सा होगी। और गुस्से से वही याद आया दोस्तों कि मम्मी ना स्ट्रिक्टली नियम लगाई है मेरे ऊपर कि ना मुझे उसको छूने से पहले अपना ड्रेस चेंज करना होगा। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, तो ड्रेस चेंज करना होगा। और सुबह मैं उठती हूँ तो अगर उसे टच करती हूँ तो मुझे ड्रेस चेंज करके उसे छूना पड़ेगा। मम्मी ने स्ट्रिक्टली नियम बना दिया, इसलिए मेरे बार बार ड्रेस चेंज मुझे करना पड़ता है। और ड्रेस चेंज करने से याद है कि मेरे पास है कहाँ ड्रेस, मेरे पास है कहाँ कपड़े। मुझे तो समझ में आया कि मेरे पास कपड़े हैं भी कि नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मुश्किल से दो तीन कपड़े ही दिख रहे हैं। क्या हुआ है कि जब आने की बारी आई दोस्तों, तो मिल्की का सामान इतना हो गया। मेरा जो ट्रॉली बैग था बड़ा वाला, उसमें भी मिल्की का सामान, और मेरे 2-4 कपड़े। विवेक का बैग, उसमें विवेक के 2-4 कपड़े, बाकी मिल्की का सामान। लैपटॉप में लैपटॉप, और लैपटॉप की बची कुछ जगह में मिल्की का सामान। और मिल्की का जो बैग था, जो डायपर बैग होता, उसमें भी मिल्की का सामान। और एक बकेट था खाली, जिसमें कुकी बैठ के आई थी, नहीं तो उसमें भी मिल्की का सामान घुस जाता। मतलब हर जगह जमावड़ा मिल्की बना रही है, वो हर जगह उसी का सामान ही सामान हो रहा है। तो भाई मेरा कहाँ कपड़ा आएगा, मैं तो यहाँ पर रियलाइज़ है कि मेरे कपड़े ही नहीं है मेरे पास। तो यही है दोस्तों कि मुझे मिलजुल के कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। और वही तो कपड़े मेरे चेंज होते रहेंगे, और मैं करती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि मैं उसको छू सकती हूँ। लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, तुम कुछ भी करती रहती हो, फटाक से जाके वो रो रही होती, जाके हिला के तुम ले लेती हो, तो इससे इन्फेक्शन बढ़ता है। और आज मम्मी ने पूरे अच्छे तरीके से क्लीन किया। वैसे तो डेली क्लीन करती हैं, लेकिन कल थोड़ी सी तबीयत उसकी थोड़ी अप डाउन सी, चिड़चिड़ी सी फील कर रही थी, तो मम्मी को पसंद नहीं आया। तो मम्मी ने बिल्कुल उसका रूम को बिल्कुल क्लीन किया, और मम्मी बोले कि अब स्ट्रिक्टली अब ये रूम अच्छे से डेली क्लीन होगा। वैसे नॉर्मली जैसे क्लीन होता है ना, वैसे तो होता है, लेकिन अब स्ट्रिक्टली अच्छे से क्लीन होगा। मतलब कि कोना कोना हटा के पूरा घर को इधर से उधर करके, मतलब इस तरह कांड करके पूरा मिल्की का रूम अब साफ़ होता है, जिसके कारण ऑलरेडी 1 से 2 घंटे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से वहाँ सामान हटाना पड़ता है, फिर कोना कोना साफ़ करना होता है। तो ये मम्मी ऐसे करवा रही हैं, जिस तरह काफ़ी टाइम जा रहा है। मम्मी बोली स्ट्रिक्टली होगा ही होगा मिल्की खास कर रूम में, बाकी रूम में नहीं, सिर्फ मिल्की के रूम पे। और कपड़े जो उसके हों, एक एक कपड़े, चाहे वो बेडशीट जो ओढ़ती है, जो ये करती है वो करती, सारे हर दिन धुलेंगे। जैसे कि एक दिन छोड़ के मैं धोती थी उसकी ब्लैंकेट वगैरह, जो वो ओढ़ती है, जिसको कपड़े इसको मैं उड़ाती हूँ, ये वो तो एक दिन छोड़ के मैं धोती थी। लेकिन अब मम्मी बोले कि नहीं, एक दिन जो यूज़ करेगी वो दूसरे दिन वाला यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि थोड़ी सी मिल्की की तबीयत में थोड़ा उतार चढ़ाव आया था। तो मम्मी को ये पसंद नहीं आया। मम्मी को लगा कि कुछ इन्फेक्शन के कारण, कुछ गलती के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण, ये वो, तो इस चक्कर में चीज़ें वो ही हैं। दोस्तों पापा आते हैं
चिकन लाते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों दिखा दूँ, यहाँ मम्मी चीला बना रही थी, तो एक चीला बना के मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये है चीला, ये बढ़िया मम्मी ने मटेरियल रेडी करके रखा है। ऑलरेडी मम्मी ने ये बना के रखा है, तो मैंने बोला एक मम्मी मैं बनाती हूँ, एक बना के मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये मटेरियल रेडी किया है। ये क्या दोस्तों, पहले पराठा बनने वाला था, फिर अचानक से क्या हुआ है, तो पराठा कैंसिल होके चीला, क्योंकि पापा को थोड़ा निकलना था, तो मैंने सोचा पराठा चीला जल्दी बन जाएगा तो चीला बना देते हैं, फिर बाद में पराठा। पराठा का प्रोसेस लंबा होता है, उसमें सब्जी वब्जी अरेंज करना, ये करना वो करना। चीला तो सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि जस्ट कल ही चीला बना था, तो हम लोगों ने कल ही चीला, तो डेली सेम मम्मी नाश्ता करना पसंद नहीं करती है, अलग अलग बनता है। ये हो गया है मेरा चीला, फैल गया है, अच्छे से फैला देती हूँ। ये फैल गया है ना, अब इसको ढकना किससे, ये है ढकने वाला, ये है, ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मम्मी कुछ दूसरे काम में लगी थी, तो मैंने बोला कि मम्मी आप वो मत करिए, 2 मिनट में मैं चीला वो कर देती हूँ, फिर बनाते ही रहेंगे। तो मैंने सोचा बनाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ चीला की। अब वैसे चीला में मटेरियल वगैरह जैसे कि धनिया मिर्च वगैरह ये सब काट के मम्मी बढ़िया तरीके से डालती, बहुत टेस्टी, बहुत दिखने में बहुत शानदार लगता है। लेकिन क्या है कि जल्दी फटाफट था, तो मैंने बोला कि मैम प्याज ही डाल के सिर्फ बना दीजिए, प्याज वाला बनाइए सिर्फ। क्या होता है कभी कभी वो टमाटर, मम्मी टमाटर मीट धनिया वगैरह ये सब मिक्स करके बनाती है, वो बहुत टेस्टी लगता है। और कभी कभी सिंपल वाला खाने का मन करता है, सिर्फ उसमें प्याज डालते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं डालते, तो वो भी अलग टेस्ट देता है। तो आज प्याज वाला खाने का मन था, तो आज मम्मी प्याज वाला बना रही है। तो मैं लग गई हैं नेक्स्ट काम में, बर्तन कलेक्ट करने पर लग गई हैं, क्योंकि बर्तन वाली आई, कब तक आएगी मम्मी बर्तन वाली, बर्तन करने कब तक आएगी, आ जाएगी। हाँ दोस्तों, कभी उसका भी टाइम अप डाउन होता रहता है, कभी जल्दी आती है कभी लेट हो जाता है, कभी काम उनके हिसाब से चलता रहता है ना, तो कोई बात नहीं, आएगी तो धोएगी, बाकी हम मिलते रहेंगे आपसे। तो मिल्की की रोने की आवाज़ आ रही है, तो देख सकते उसी से दरवाजा बंद करके रख दे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ बेटा, हाँ देख सकते दोस्तों, नो 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 नो, नानू ने कितना अच्छा झूला ला के दिया है, उसमें एंजॉय करो, झूला झूला करो, है ना। हमारे यहाँ दादू बोलते हैं, नाना को दादू बोलते हैं, तो दादू ने कितना प्यारा ला के दिया है। मुझे नाना या नानू नहीं बोलना है, मुझे दादू ही बोलना है, क्योंकि मैं दादू बोला जाता है, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़। तो हमारी मिल्की सो गई दोस्तों, मैं पचर पटर नहीं करना चाहती, तो पता चला कि जग जाएगी ये। दोस्तों मिल्की रो रही थी, तो मैं इसको झुलाने में लगी हूँ, तो मम्मी मेरी नाश्ता लेके मेरे मुंह पे आ गई, जो कि हमेशा आ जाती हैं। लेकिन मिल्की को ध्यान देने में इतना टाइम लग जाता है कि मैं नाश्ता, अरे रे 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 रे, तो नाश्ता करने पे हाँ उठ गए, हाँ झुला रहे हैं, तो नाश्ता खाना खा नहीं पाती, तो मम्मी मेरे मुंह पे आके खड़ी हो जाती हैं। पापा आ गए हैं आज संडे का चिकन और सब्जी लेके, अरे पापा रखे चाहिए। तो आज बनेगा संडे को चिकन, तो वही पापा चिकन लेने गए थे, और सब्जी में देखते हैं पापा क्या क्या लेके आए हैं। रुक जाओ पापा, चिकन पनीर मेरे को दे दीजिए, चिकन का पनीर। तो ये है चिकन, ये देख सकते हैं पापा जब भी लाते हैं पूरा एक मुर्गा कटवा के लाते हैं। तो रुके मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये दिखा दूँ मैं, ये देखिए चिकन आ चुका है, जो कि आज चिकन बढ़िया बनेगा, संडे का एंजॉयमेंट हम लोग लेंगे। और ये भी दिखा दूँ, ये एक मुर्गा है पूरा, पापा कभी 1 किलो आधा किलो ऐसे नहीं लाते, पूरा मुर्गा कटवा के लाते हैं। हाँ कहाँ है सब्जी, कहाँ है आपके पास है, हाँ दिखाइए। क्या पुदीना लेके आए हैं, और तो बड़े पुदीने की चटनी बनाएंगे आज अपन। हाँ ठीक है, धनिया हम लोग के घर में बहुत यूज़ होती है, धनिया के बिना तो कुछ होता नहीं, धनिया हमेशा होना ही चाहिए, तो पापा हमेशा टंच धनिया भर के ही लाते हैं। ये नाश्ता लग रहा है, तो मम्मी पापा का नाश्ता लगा रही है यहाँ पे। इस पर क्या पापा, ये क्या, ये टमाटर है ना, जिससे बढ़िया बढ़िया मज़ेदार टमाटर है, फ्रेश टमाटर। ये क्या, मिर्ची और अदरक, ये रेरुआ है, यहाँ पे रेरुआ बोला जाता है, कई जगह गिलकी भी बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, कि हम लोग के यहाँ रेरुआ बोला जाता है इसको। और ये खुल रहा है क्या,
ये क्या है? परवल। परवल। तो ये है परवल। पापा आप तो उसी वो लेने गए थे ना, चुटपुट सब्जी लेने गए थे ना बस। हाँ तो क्या जब गया हूँ तो ये हाँ, वही दोस्तों बता दे, पापा एक सब्जी लेने जाते हैं, पापा को एक सब्जी बोलो तो पापा ये पूरा मार्केट एक से एक वैरायटी ऑफ उठा लाते हैं, पापा को जो अच्छा लगता है। खीरा, पहले तो खीरा ये देखते दोस्तों, ये देसी खीरा है, ये पापा देसी खीरा ही लाते हैं, नहीं तो दूसरा खीरा होता तो पापा कभी नहीं लाते हैं। पापा को देसी खीरा ही पसंद है। तो ये है बैगन, गोल वाला है ये हाँ पापा को गोल वाला बैगन पसंद है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैगन भाजा करके खाया जाता है, इसे गोल गोल करके फ्राई करते हैं, तो बैगन भाजा बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए पापा ये वाला लेके आते हैं। और इसमें क्या है? ये लहसुन। अच्छा, लहसुन भी था दोस्तों, लेकिन 2-3 ही लहसुन था, तो पापा और इसलिए एक्स्ट्रा ले आए, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत ज़रूरत होता है, तो क्या दिन कहीं मटन मछली ये सब क्या क्या बनता ही रहता है, तो हम लोग यहाँ ये सब की ज़रूरत होती है। प्याज अदरक लहसुन की तो ज़रूरत होती है दोस्तों, दिखा सकते हैं। ये भर चुका है हम लोग का सब्जी का वैरायटी। तो बता दो दोस्तों, ऑलरेडी फ्रिज में सब्जी है, तो पापा में से चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में सब्जी की कभी कमी नहीं होती, सब्जी होना चाहिए, क्योंकि पापा को वैरायटी ऑफ खाना पसंद है। क्योंकि पापा को एक आइटम नहीं चाहिए, चिकन बना तो सिर्फ चिकन नहीं चाहिए, चिकन के साथ एक एक वैरायटी चाहिए, परवल बैगन भाजा ये वो फलान ठिकाना 10 प्रकार का आइटम जब तक नहीं होता है तो मेरे पापा तब तक नहीं खाते, इसीलिए सब्जी का भरमार होना ज़रूरी है। तो फटाफट मैं इसको फ्रिज में सेटल करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। दोस्तों मिल्की हमारी उठ चुकी है, इसका डायपर वगैरह चेंज हो चुका है। हाँ, और अब ये फीड करने का इसका टाइम हो गया है, इसको भूखी भूखी लगाई है। हाँ है ना, भूखी भूखी लगाई है। तो दोस्तों हमारी मिल्की का खाना खाने का टाइम हो गया है। हाँ हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे। हाँ हाँ, अरे और क्या क्या, और क्या क्या, और क्या क्या, और क्या क्या है? हाँ हाँ। तो मिल्की की स्पंजिंग हो गई है और काली टिक्की भी लग गई है। और मैं बता दूं, इसके फीवर आया हुआ था, इसलिए 2-3 दिन तक रोक के रखे कि अब नहीं नहलाएंगे इसको। और ये इसका ये है रक्षा कवच है जो नज़र वाला, तो ये निकल गया था तो उसको भी मैंने पहना दिया है। क्या है? इसकी दादी ने दिया था, मेरी चाची सास इसकी दादी ने दिया था। तो मेरी गुड़िया रेडी हो चुकी है, गुल्ली गुल्ली, है ना? है ना मिल्की? हाँ हाँ, क्या क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है नहा धो के? हाँ, सफाई सफाई करके अच्छा लग रहा है बेटा। तो दोस्तों तो मेरी मिल्की मिल्की खुश है, तो फिर इसको मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ, तो हम मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों मेरी गुड़िया हो चुकी है रेडी, तो इसको नानी के रूम पे रख देते हैं। तो चलो हम चलते हैं। तो दोस्तों मैं इसको ले लेती हूँ, फिर हम चलते हैं। तो चलो हम नानी के रूम में चलते हैं, नानी के रूम में। हाँ, नानी के रूम में चलेंगे, वहाँ मस्ती करेंगे। ओ फिर क्या है कि मैं थोड़ा अपने कुछ काम होगा तो कर लूँगी। चलो 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 नानी के रूम में, नानी के रूम में, नानी के रूम में चलो। ये आ गए आ गए आ गए। तो ये मैंने बेड पे इसको सेट कर दिया है, इसके आगे बगल बगल में पिल्लो लगा दिए, जो कि मम्मी मेरी बोलती हैं लगा के रखा करो, नहीं तो गुस्सा होती है, इसलिए मैं इसके अगल बगल पिलोज़ वगैरह लगा देती हूँ ताकि ये प्रोटेक्ट फील करे। और ये खुशी खुशी में दोस्तों एंजॉय करती है। और ये सामने इसकी टीवी है, ये टीवी देखती रहती है और उसको देख के एंजॉय करती रहती है। तो बेटे तुम एंजॉय करो, मम्मी अपना काम कर ले, ओके, बाकी तुमको नानी संभालती रहेगी। बाय बाय। तो मैं दिखा दूँ ये क्या फ्राई हो रहा है, ये बैगन फ्राई वगैरह ये हो रहा है दोस्तों। ये हम लोग को बहुत पसंद होता है, बंगाली में फेवरेट डिश माना जाता है, खाने में होता ही होता है। तो ये बैगन फ्राई हो रहा है और ये चिकन रखा है, मसाला मम्मी ने इसमें लपेट के रख दिया है बनाने के लिए। और ये आधा चिकन ये रखा है, ये काफ़ी चिकन है ना, तो ये इसको फ्रिज में रख देंगे ये। तो मैं बता दूं मेरा नहाना धोना हो चुका है, मैं नहा के आ चुकी हूँ। और मैं बता दूं दोस्तों कि मम्मी ने मुझे कैमरे के सामने रोते गाते देखा, तो इन्होंने सोचा कि अरे यार ये तो मेरा नाक कटाएगी, तो उन्होंने अपनी कुर्ती मुझे दे दी, मेरी बेइज्जती कराएगी, उससे अच्छा अपना कुछ कपड़े बचे कुछ कपड़े इसको दे दो, नहीं तो ये ना नाक कटा देगी कि मेरे पास कपड़े नहीं है और हम लोग कुछ दे भी नहीं रहे हैं। तो ये इस डर के मारे मेरी मम्मी ने ये मुझे अपनी कुर्ती दे दी, बोल कि बेटा कुछ ये पहन ले, कम से कम ढंग का कुछ पहन ले। तो दोस्तों तो मैंने मम्मी का कुर्ती वाला पहन लिया है और मेरा तो सारा काम निपट गया है दोस्तों। तो देखते हैं मेरे
पति देव जी वहाँ पे उनका संडे कैसा बीत रहा है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है संडे और संडे को आज मैंने पूरा प्लानिंग करके रखा था कि आज पूरा घर साफ़ करूँगा, बढ़िया बढ़िया खाना बना के खाऊँगा, मतलब पूरा एकदम चकाचक करके सब कुछ करके फ्रेश होके बढ़िया अच्छा फील करूँगा। छुट्टी है आज, पूरा मस्ती करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सुबह से उठा हुआ हूँ और इतना बोर हो रहा हूँ। संडे इज़ द मोस्ट बोरिंग डे। मतलब आज के दिन हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन अंकिता नहीं है तो मैं उस समय से बेड पे बैठ के मोबाइल चला रहा हूँ। अंकिता को 4-5 बार कॉल कर दिया है। मतलब पूरी बोरिंग हो रही, पूरा घर देख सकते हैं आप बिखरा पड़ा है मेरा। मतलब संडे मैं सोचा था कि बढ़िया बढ़िया खाना अच्छा बनाऊंगा, कुछ जो इतने दिन से समय नहीं मिल पा रहा था, नहीं खा पा रहा था। रात का खाना बचा हुआ है, वही मैं खाने वाला हूँ, सांभर और चावल। क्या करूँ यार, इतना बोरिंग लग रहा है। मतलब बेड पर से उठने का भी मन नहीं कर रहा है। कम से कम काम होता था तो जाता था, बढ़िया समय निकल जाता था। आज तो मतलब उठने का बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रहा, जबकि पूरे घर को साफ़ करना है, बेडशीट वगैरह चेंज करने हैं। सुबह बारिश भी आज हो गई यहाँ पे दिल्ली में, मतलब अच्छा बारिश हुआ। मैं जब सो के उठा तो बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा था, लेकिन बूंद हो रहा था। फिर पता चला कि ये रात से ही हो रहा है बारिश। और मैं जब रात को सो रहा था तो मुझे ठंड भी लग रही थी, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सोया था। तो सो बोरिंग डे संडे। मतलब अब अगली बार से मैं सोच रहा हूँ संडे को भी क्लासेस वगैरह ले लूँ ताकि मेरे को बोर ना लगे। तो मिस कर रहा हूँ अंकिता को। आज संडे में अंकिता होती तो आज इतना एंजॉय करते। आज का दिन हमारे लिए सैटरडे का नाइट सबसे बेस्ट नाइट होता था। हम लोग बढ़िया पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब ला के कुछ मूवी एंजॉय करते थे। संडे को लेट से उठना, एंजॉय करना, लेकिन वो सब अकेले में कुछ नहीं हो पाता है। मिसिंग अंकिता सो मच। दोस्तों मेरे पति देव को तो आपने देख लिया, अब क्या करें दोस्तों, ज़िंदगी का यही होता ही है कि आप कहीं आते जाते हो और रिश्ता ऐसा हो जाता है कि फिर एक समय के बाद एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरे पति देव के लिए। मेरे डार्लिंग, आई लव यू सो मच मेरी जानू। अब मुझे पता है, बस हम दोनों के साथ ही होता है। वो भी कहीं जाते हैं तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, और खाना पीने में भी ये वो होने लग जाता है, और उनके साथ भी सेम वही हो रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता है ये तो होना ही है, लेकिन क्या करें। परिवार के बीच आई हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, परिवार भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे रहना भी मेरा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डिलीवरी के बाद मम्मी चाह रही थी यहाँ पे काफ़ी टाइम तुम रहो मेरे पास, ताकि कम से कम मेरा हेल्थ वेल्थ को लेके वो ध्यान रख सके। और मेरे पति देव भी ये चाहते थे, उनका ही डिसीज़न था स्ट्रांगली कि नहीं तुम रहो। नहीं तो वो अगर वो बोल देते कि नहीं तुम काफ़ी दिन नहीं रहोगी तो मैं नहीं रहती, लेकिन वो उनकी खुद की इच्छा थी कि नहीं तुम काफ़ी दिन रहो, क्योंकि माँ के हाथ का केयर, माँ के हाथ का खाना और वो चीज़ मिलेगा ना तो वो ज़्यादा, क्योंकि अभी बेबी को फीड कराना होता है, तभी ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मेरे डार्लिंग के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। तो मेरा खाना ना बन गया है और मेरी मिल्की सो रही है, तब तक मैं फटाक से खाना खा लेती हूँ। तब तक आप विवेक से मिलते रहिए कि वो क्या करते हैं। थोड़ा अपने आप को मोटिवेट किया, हम बोले नहीं थोड़ा सा काम वाम कर लिया जाए, ज़रूरी है ये भी। तो मैंने अभी बेडशीट वगैरह सब चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा घर में झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊंगा, थोड़ा घर में शांति का माहौल लाऊंगा, पॉजिटिविटी लाऊंगा। इसलिए मैंने थोड़ा अपने अंदर का झकझोरा बोला नहीं आप पूरा काम करते, फटाफट सब काम करता हूँ। खाना तो ऑलरेडी बना रखा है, खाना बनाना नहीं है मुझे, वही रात का सांभर है, चावल थोड़ा सा चावल बनाना पड़ेगा, सर चावल कम है तो बनाऊंगा, फिर जैसा भी होगा आपसे मिलता रहूँगा। डार्लिंग देख लो मैंने कितना बढ़िया बेड चकाचक साफ़ किया, न्यू बेडशीट लगाया। तुमको क्या लगता था कि मैं बेड वगैरह नहीं साफ़ करूँगा? देख लो तुमसे अच्छा किया है मैंने। मेरा भी खाना वाना हो गया है। वेरी गुड डार्लिंग, ऐसे क्लीन रखिए। और मुझे पता है कि आप काम चोरी करते हैं, अब अच्छा हुआ आपने पॉजिटिविटी दिखाई और थोड़ा सा हिम्मत दिखाया। और हाँ, आप लापरवाही करते हैं तो वो तो मैं बोलूँगी ही कि आप नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आप अकेले हैं फिर भी सब मैनेज कर रहे हैं, टाइम टाइम नाश्ता बनाना, ये करना, ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत उदास हो जाऊँगी। और मम्मी भी मेरी बहुत टेंशन में रहती हैं, और मेरी मम्मी हमेशा पूछती रहती हैं कि सुबह नाश्ता करके निकले हैं कि नहीं निकले, अभी खाना बनाए हैं कि नहीं बनाए, खाना खा के निकले हैं कि नहीं निकले, खाना खाए हैं कि नहीं खाए। मेरी मम्मी को बहुत टेंशन होता है। मम्मी को इस चीज़ का अफसोस भी है कि ना जाते टाइम ना कुछ पैक करके नहीं दिए, मतलब कुछ पकवान, मम्मी कुछ पकवान भी पैक करके देना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी भी आए और इतनी जल्दी चले गए ना दोस्तों कि वो कुछ करने का समय ही नहीं बचा। लेकिन जिस दिन को निकलना था ना उस दिन भी हम लोग देवी जी के दर्शन करने निकल गए थे, फिर मार्केटिंग के लिए निकल गए, ये कर रहे, इतना भागम दौड़ी में इतना था कि हो ही नहीं पाया। तो इसीलिए मम्मी को भी मम्मी का मेरा कहना है कि कम से कम कुछ बना के दिए होते, नाश्ता पैक करके दिए होते ना, तो हमें डेली 2 पीस गुजिया, सोहानी या कई पकवान चीज़ें होती है ना, तो खा के निकल सकते थे। कम से कम सुबह का नाश्ता तो उनके पास होता।
भी इस चीज़ का बड़ा वो लगता रहता है, उनका टेंशन बहुत लेती रहती हैं। अब वो माँ ही होती है, अब उनको भी वो बेटे की तरह ही मानती हैं। तो दोस्तों ये तो लगा रहता है। तो दोस्तों अब मैं भी जाती हूँ। आज का संडे कैसा बीता ये तो आप लोग देख लिया, मेरा और मेरे पति देव का संडे। उनका कहाँ मेरा मज़ा, उनका कहाँ सज़ा। तो दोस्तों मैं तो चाहूँगी कि वो मज़ा करें, लेकिन मुझे पता है हम दोनों अलग होकर मज़ा कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी वो अच्छे से खाते रहें, पीते रहें, मस्ती करते रहें। और नहीं तो मुझे बहुत टेंशन होगी। डार्लिंग आप क्या अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। और ये टाइम में मुझे भी फ़ोटो भेजते रहते कि हाँ मैं नाश्ता बना लिया हूँ, खाना खा लिया हूँ। तो वो फ़ोटो देख के मुझे संतुष्टि मिलती है और वो मुझे दिखा दे ताकि इसको लगे कि हाँ मैं बना रहा हूँ। इसको ये ना लगे कि मैं नहीं बना रहा हूँ, झूठ बोल दे रहा हूँ ये। क्योंकि आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है, पिक्स का ज़माना है, तो इंसान झूठ बोल ही नहीं सकते। एक मिनट में पकड़ लेता है, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, मुझे फ़ोटो भेज के दिखाओ। तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए उनको भी करना पड़ता है और उनको पता है कि मैं देखूँगी तभी बिलीव करूँगी। इसलिए वो अपना ख्याल रख भी रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो टाइम पे खाना खा रहे हैं, टाइम पे नाश्ता कर रहे हैं। कि अगर दोस्तों जब इंसान अकेला होता है, वो अब बाहर अकेले रहते हैं, तो उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। तो परिवार जब दूर होता है ना, तो दूर बैठे बैठे टेंशन ही ले सकता है और क्या कर सकता है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे पतिदेव मस्त खाएँ, मस्त रहें। मैं तो मस्त से हूँ ही, लेकिन मुझे भी कोई खुशी नहीं मिल रही है अच्छा खा के, क्योंकि मेरे पतिदेव वहाँ पे रूखा सूखा खा रहे हैं और मैं यहाँ से मज़ेदार खाना खा रही हूँ। तो मुझे भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, मुझे भी कोई ख़ास मन नहीं लग रहा। लेकिन पेल पकादा रही हूँ। लेकिन दोस्तों क्या करूँ, मन दिल से बुरा लग रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।